भगवान हमारा वंश बढ़ाने के लिए औलाद दे दे। तमन्ना की ऐसी बातें सुनकर उन पांचों को दुख तो बहुत होता है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं होता, जिसके चलते वो सुबह और शाम दोनों समय मंदिर जाकर भगवान से अपनी गोद भरने के लिए मन्नत मांगती हैं। एक दिन वो पांचों बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और रोते हुए मंदिर में भगवान से कहती हैं, भगवान, किस जन्म का बदला ले रहा है तू हमसे? आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो तुम हमें संतान का सुख प्राप्त ही नहीं होने दे रहे हो? अब अगर हमें और ताने सुनने पड़े तो हम आपके मंदिर में कभी नहीं आएंगे। चलो बहनों, चलते हैं यहाँ से। सुप्रिया की बातें सुनकर सौम्या और काजल भी बिना भगवान की पूजा किए ही उस समय मंदिर से निकल जाती हैं। तभी वो पांचों सड़क पार करने वाली होती हैं कि अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक उनके सामने आ जाता है। उससे पहले ही एक लड़की उन पांचों को जोर से धक्का दे देती है, जिसके चलते वो पांचों तो बच जाती हैं, लेकिन उस लड़की के चोट लग जाती है। अरे ये क्या? ये लड़की कौन है? इसने हमारी जान क्यों बचाई? ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन उसे देखो जरा, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। चलो उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उस लड़की का नाम कनिष्का था और वो एक अनाथ लड़की थी। लोगों से भीख मांगकर अपने पेट का गुजारा किया करती थी और दूसरों की मदद भी करती थी। इसी के चलते कनिष्का पांचों को बचा लेती है और खुद घायल हो जाती है, लेकिन वो पांच बहू मिलकर हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाती हैं और उससे उसकी दुख भरी कहानी सुनती हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पैदा होते ही मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। भगवान ऐसा कैसे करता है? जिनको औलाद चाहिए उनको औलाद नहीं देता, और जिनके पास औलाद होती है उन्हें अपनी औलाद से अलग कर देता है। प्रीति की बात सुनकर बेचारी कनिष्का रोने लगती है, जिसके बाद उन पांचों का मन नहीं मानता और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती हैं। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। जैसे ही सौम्या, प्रीति, सुप्रिया, काजल और ऐश्वर्या कनिष्का को घर पर लेकर आती हैं, कनिष्का को देखते ही तमन्ना उन पांचों से कहती है, ये रास्ते का कूड़ा उठाकर तुम अपने घर पर कैसे ले आई? कौन है ये लड़की? इसकी हालत तो देखो जरा। ये मेरे दूर की मौसा की बेटी की भांजी है और मेरी छोटी बहन। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली तो मैंने इसे देखा। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसके माता पिता बचपन में जन्म देकर भगवान को प्यारे हो गए। और फिर आप ही तो कहती हो ना कि लोगों की मदद करने से हम पुण्य कमाते हैं। अगर हम इसकी मदद करेंगे तो हम पुण्य कमाएंगे और हमें भी भगवान संतान का सुख दे देगा। वो पांचों अपनी बातें घुमाकर कनिष्का को घर में ही रख लेती हैं। कनिष्का बहुत अच्छी और समझदार थी। जब से वो उस घर में आती है वो उन पांचों बहुओं का बहुत ख्याल रखती है। अरे आप पांचों उठ गई? टेबल पर बैठ जाइए, मैंने आप पांचों के लिए नाश्ता बनाया है। जल्दी उठकर तुमने नाश्ता भी बना लिया? वो पांचों बहुत हैरान रह जाती हैं, क्योंकि नाश्ते के साथ साथ कनिष्का घर की साफ सफाई भी बहुत अच्छे से कर चुकी थी। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी तो आप सारा दिन काम करती हो, अगर मैं थोड़ा काम भी कर लूंगी तो क्या चला जाएगा। कनिष्का ऐसा कहकर उन्हें नाश्ता परोसती है, जिसके बाद वो स्वादिष्ट नाश्ता करके बहुत खुश होती हैं। एक तरफ वो घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है तो दूसरी तरफ जब भी किसी की तबीयत खराब होती तो कनिष्का उसका अच्छे से ख्याल रखती, जैसे कोई बेटी अपनी माँ का ख्याल रखती है। लेकिन इसी बीच कनिष्का और उन पांच बहुओं के लगाव को देखकर तमन्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे होते हुए मैं इन्हें एक साथ तो देख नहीं सकती। मुझे इस लड़की को इस घर से निकालना ही होगा। बहुत सुख भरे दिन जा रहे हैं इन पांचों के। तमन्ना एक साजिश रचती है और अपनी सारी गहने कनिष्का के कमरे में रख देती है और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है। इसने मेरे कमरे में आकर मेरे गहने चोरी किए हैं। देखो, इसकी अलमारी में सारे गहने रखे हैं। नहीं, आप आ जाओ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। अपनी सास की बात मानकर उन पांचों बहू के पति भी नाराज होते हैं, लेकिन तभी सौम्या सभी के सामने हकीकत लेकर आती है। माँ जी, ऐसा कुछ करेंगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जानती थी कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, क्योंकि माँ जी से हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये देखिए, माँ जी ने खुद कनिष्का के कमरे में ये सारे गहने रखे थे। आखिर माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? सच्चाई सामने आने के बाद तमन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, ये मैंने ही किया था, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं रही। जो सुख मुझे नहीं मिला वो सुख मैं तुम पांचों को कैसे मिलने देती। मुझे अंदर ही अंदर जलन हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है।
तो पांचों मुझे माफ कर दो, और कनिष्का बेटी तुम भी मुझे माफ कर दो। तमन्ना से माफी मांगते हुए उसकी पांचों बहू उसे माफ कर देती हैं। वहीं कनिष्का भी उसे माफ कर देती है। लेकिन अब वो पांचों मिलकर कनिष्का को गोद ले लेती हैं, जिसके बाद कनिष्का उन्हें माँ कहकर पुकारने लगती है और इसी प्रकार वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।